Hello and welcome to my video. Invesco India Mid Cap Fund. मिड कैप कैटेगरी में जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में या फिर सिंस इंसेप्शन अगर देखेंगे तो रिटर्न बहुत गजब का बना के दिया है। क्या ये फंड हिडन जेम है? क्या ये फंड फ्यूचर में भी ऐसा ग्रोथ दिखा सकता है? इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, मिड कैप जो फंड होता है ना, मिड साइज जो स्टॉक्स उसमें इन्वेस्ट करके चलता है, तो ग्रोथ स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादा रहता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड में ज्यादा होता है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, जिसका अगर आप देखेंगे तो ये फंड लाइमलाइट में नहीं था। आज से 3 साल 4 साल पहले का अगर सिनारियो देखेंगे तो ये फंड लाइमलाइट में नहीं था, लेकिन ये फंड चुपचाप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहा है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को ये फंड हर एक टाइम फ्रेम में बीट किया है। ये फंड अगर 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छा है। 5 ईयर में 27% का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में 20% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न का मामले में नंबर 1 फंड है। अगर इस फंड में आप 1 लाख का लमसम किए होते आज से 10 साल पहले, तो उसका वैल्यू आज 6.31 लाख हो जाता। तो इतना बड़ा कॉर्पस इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने बना के दिया है। तो रिटर्न का मामले में तो ये फंड बहुत अच्छा है। पास्ट का डाटा बहुत स्ट्रांग है। हर एक टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट किया है ये फंड, और अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पैसा बना के दिया है। लेकिन ये फंड में रिस्क क्या है? देखिए, मिड कैप फंड है तो थोड़ा तो वॉलेटाइल होगा। मिड कैप फंड वॉलेटाइल थोड़ा होता है। लार्ज कैप फंड से अगर कंपेयर करके देखेंगे तो मिड कैप फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है। लेकिन ये फंड का अगर डाटा देखेंगे तो उतना खराब नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा है, 16 का करीब स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक ठाक है। थोड़ा रिस्की फंड है, बीटा 1 से कम है, अच्छा बात है। शार्प रेशियो 49 बहुत अच्छा है। अल्फा भी हाई है, 5 का ऊपर अल्फा है। तो ये फंड अगर आप देखेंगे रिस्क रेशियो बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेता है और बहुत कम रिस्क भी ये फंड नहीं लेता है। लेकिन रिटर्न अच्छा बना के दिया है। जितना रिस्क लिया है उतना ज्यादा रिटर्न भी बना के दिया है। तो जितना रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड ये फंड प्रोड्यूस करके दिया है अभी तक। लेकिन फ्यूचर में क्या ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है? देखिए, अगर फंड मैनेजर नहीं चेंज होता है, फंड का स्ट्रैटेजी अगर नहीं बदलता है, लॉन्ग टाइम तक ये फंड अगर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, तो बहुत ज्यादा रिटर्न बना सकता है फ्यूचर में। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है। ग्रोइंग कंट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, जिसका एयूएम साइज भी बहुत लो है, 10,000 करोड़ से भी कम का एयूएम साइज है, तो फ्यूचर में ये जो मार्केट कैप साइज या फिर एयूएम साइज है वो हाई होगा, और ये फंड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि पास्ट का डाटा बहुत स्ट्रांग है, रिस्क रेशियो भी अच्छा है, रिटर्न का रेशियो भी अच्छा है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम में अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप या फिर कोटक मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, सभी फंड को ये फंड बीट किया है और अच्छा रिटर्न लॉन्ग टाइम फ्रेम में बना के दिया है। तो मिड कैप कैटेगरी में अगर आप एक अच्छा सा मिड कैप फंड 2026 के लिए ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए डाटा बेस्ड रिसर्च करके ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आप इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर एडवाइस नहीं समझेंगे। तो ये था इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।